आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्ते जी। तो कल हम कर रहे थे कुछ 3 हमने सूत्रों को देखा था। एक सूत्र में एक बात थोड़ी महत्वपूर्ण ही है, वो मैं थोड़ा सा छूट गया मेरे से, कि जो भी है ना, एक मतलब अपने संस्कारों का जो व्यक्ति जितना ज्यादा इन विवेक निम्नम प्राग भारम चित्तम वाला था, कैवल्य प्राग भारम चित्तम, विवेक की तरफ जाता है, तो ये भी उसका अपने कर्मों के आधार पर, कर्मों का जैसे फल मिलता है उसके आधार पर मनुष्य का, हम तो बहुत बार बात करते हैं कि जो हमारे पिछले संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं, उस आधार पर हमारे स्वभाव बनता है, हमारी आदतें बनती हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब व्यक्ति, आपने देखा होगा कुछ लोग जब भी वैराग्य की बात होती है या ईश्वर के बारे में कोई बात होती है तो एकदम वो रोमांच सा हो जाता है, रोने लगते हैं, उन्हें भावुक हो जाते हैं। देखा आपने, आपके सामने रहा किसी का, तो ईश्वर की बात करते करते एकदम भावुकता आ जाती है उनके अंदर। तो ये भी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, उनके अपने कर्म होते हैं कि ईश्वर से इतना प्रेम उमड़ता है। सबका तो नहीं होता, हम बात करते रहते हैं। हमारी प्रज्ञा बहन है, उनकी भी, वो भी ऐसे रोती रहती थी कि मैंने ईश्वर को पाना पाना, मतलब इतनी भावुकता रहती है। तो ये बताया यहाँ पर कि ये भावुकता ऐसे नहीं होती जो रोमहर्ष हो जाता है करते हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही होती है। मतलब कि कुछ कुछ तो खाली संस्कार होते हैं, संस्कार नहीं। जब व्यक्ति अष्टांग योग पर चलता है, योग मार्ग पर चलता है, उसने कुछ यात्रा तय कर ली, उसने अंदर संस्कारों को इतना प्रबल बना लिया है, वैराग्य के संस्कारों को, कि अब जैसे ही वो बात होती है तो वो विवल हो जाता है कि मैं कैसे उस ईश्वर को प्राप्त करूं, ईश्वर के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो वहां पर ये लिखा हुआ था। मैंने कहा ये भी हमारे सामने कई बार कोई लोग आते हैं इस तरह के, हम कहते हैं छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं। रोना नहीं, ये उनके अपने ही इसमें होता है। तो शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाए, उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगे, तो जानना चाहिए कि इस पुरुष ने पूर्व जन्म में अपवर्ग प्राप्ति हेतु योग का अनुष्ठान किया था, लेकिन मोक्ष पाने के लिए उसने किया था, किसी कारण से रह गया। तो ऐसे पुरुष की अपने विषय में, आत्म विषय में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा बनी रहती है। और मतलब उसकी रहती है कि कुछ लोगों को तो हमें बार बार कहना पड़ता, अपने आप को तो जाने हम, मतलब हम जाने कि मैं कौन हूँ, हमने कभी सोचा इसको, हमें जगाया जाता है इस जिज्ञासा को। पर उन व्यक्तियों की आप देखेंगे कि कुछ लोगों की अपने आप ये जाग जाती है अंदर से जिज्ञासा कि मैं कौन था, कौन हूँ, कहाँ से आया। तो ये उनके अंदर स्वाभाविक रूप से जागती है। ये उन्हीं लोगों का जागेगा जिनका पिछले जन्मों के संस्कार है, अनुष्ठान उन्होंने किया है, इस रास्ते पर कुछ चले हैं, तो उनको लगा है कि मैं तो शरीर हूं नहीं। आपने देव और असुरों की कहानी सुनी है उपनिषदों में। प्रजापति के पास जाते हैं देवता लोग और असुर लोग दोनों को, वो कहते हैं कि जाओ कुआं में जाके देखो, जो परछाई दिखे कि वही तुम हो, है ना। प्रजापति उनको कहते हैं वही तुम हो। तो दोनों ये करके चले जाते, सुन के हाँ ठीक है यही मैं हूँ करके चलते हैं। और थोड़ी दूर ही, देवता लोग तो थोड़ी दूर ही जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो बोला है, हमें तो बताया गया कि मैं जो हूँ वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा रहने वाला हूँ। पर ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, शरीर बदलता रहता है, वो अपरिवर्तन शरीर बताया मेरे को, अपरिवर्तनशील, तो ये तो बदलता ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो वापिस आकर फिर वो पूछते हैं, दोबारा प्रजापति से पूछते हैं, तो फिर उनको समाधान मिलता है कि ये मैं नहीं, इसके अंदर जो बैठा है देखने वाला वो मैं हूँ। पर हम जो उथले उथले लोग हैं वो तो उनमें जैसा बताया जाता है वैसे ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति है। तो दैविक प्रवृत्ति में, देवता सचमुच सात्विक प्रवृत्ति के लिए हमें अंदर तक, गहराई तक जाना होगा। तो वही चीज है कि दूसरी ओर जिस पुरुष ने पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं किया होता,
उस पुरुष की सांसारिक विषयों में ही स्वाभाविक रूप से रुचि रहती है। ऐसे पुरुष को प्रकृति और पुरुष के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में किसी प्रकार की न रुचि होती है, न उत्साह होता है। तो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, चलता रहता है। और जिनके अच्छे संस्कार होते हैं वो बिल्कुल उनके अंदर से ही ये जिज्ञासा जागती है। हम देखते हैं हमारे घर में भी एक तो जापानी है, मैंने एक दो बार शायद बताया, हमारे बड़े भाई की बहू जापान की है। वो जब शुरू में भारत में आई तो हम लोग तो ऐसे देखते हैं, आके रोने लगी मेरे पास, कहती है बुआ बताओ ये जो इतने बैगर्स है जो मांगते हैं आपके यहाँ पर, मतलब भारत में इतने गरीब लोग हैं, ये क्यों गरीब हो गए, ये क्यों अमीर, कोई अमीर है और ये लोग ऐसे क्यों मांगते हैं, क्यों इनकी ऐसी स्थिति क्यों बनी। फिर दूसरे दिन आई, कहती है कि हु एम आई, मेरे को बताओ मैं हूँ कौन। मतलब अभी उसका यहाँ से कोई नाता नहीं, हम लोगों को उसके कुछ अंदर के ऐसे संस्कार वो पूछ रही है, और हम लोगों की ऐसी जिज्ञासा। तो उसको मैंने कुछ दिन लगाकर सारी बात समझाई, कर्म व्यवस्था और ये वो, तो उसकी इस तरफ थोड़ी रुचि है। तो कहने का मतलब कुछ संस्कार होते हैं कि जैसे कि वो हमको इस तरफ ले जाते हैं। तो अगर हमारे में इन संस्कारों की कमी है तो हमें बढ़ाना है इन संस्कारों को, और अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, जितना जितना इस तरफ रुचि लेंगे तो हमारी स्वाभाविक रूप से परमात्मा जो है हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। वो तो न्यायकारी हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करें और वो कुछ ना करें, वो हमें वैसा ही जन्म देंगे, वैसे हमारे अंदर जिज्ञासाओं को उत्पन्न करेंगे। तो उसके आगे अब हम चलते हैं। ये हो गया था। अब 27वां, तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः, भेजा है मैंने सूत्र। तच्छिद्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः, मतलब इस विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये यात्रा सुगम नहीं है, बड़ी कठिन यात्रा। इतनी उच्च स्थिति पर होने पर भी तब क्या होता है, उसके बीच बीच में विवेक ज्ञान के प्रवाह के बीच में जब विवेक ज्ञान आता जा रहा आ रहा है, उसको ये भान हो भी गया कि मैं अलग हूँ, चित्त अलग है, शरीर अलग है, ऐसा विवेक ख्याति होने के बाद भी उसके अंदर बीच बीच में कभी ना कभी पिछले संस्कार उभर आते हैं। और फिर व्युत्थान प्रत्यय अंतराणी, विवेक ख्याति से भिन्न ज्ञान, उसके बीच में जो बाधा पहुंचाने वाले जो ज्ञान है वो उभर आते हैं उसके बीच में, पूर्व के पहले के व्युत्थान संस्कारों से। क्योंकि जन्मों जन्मों के हमारे संस्कार हैं, एक जन्म के तो है नहीं, ये तो हमने बहुत बार जान लिया कि असंख्य वासनाएं, असंख्य जन्मों की वासनाएं हैं। तो होने पर भी वो जब कितनी उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं और फिर एकदम दूसरे विचार अंदर आ जाते हैं। कितने लोगों का हम देखते हैं इतने बड़े बड़े, जिसको कहते हैं योग भ्रष्ट हो गया, तो वो व्यक्ति कितनी संयम से रहते हुए भी फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो अपना रास्ता थोड़ा भटक जाता है, दूसरे रास्ते पर आ जाता है, क्योंकि पिछले जो संस्कार है वह बीच में आकर उसमें विघ्न पैदा करते हैं। इसमें लिखा ना कि तच्छिद्रेषु, उनके विवेक प्रवाह में भी जब तक उसका दग्ध बीज नहीं हुए, तो उसमें जो छोटे 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 छिद्र, जैसे छोटे छोटे छिद्रों में हवा अंदर आई जाती है। कितना हम तो करते हैं ना, अपने सर्दी के दिनों में खिड़कियां बंद की, दरवाजे बंद किए, फिर भी हवा तो आती है, हमें ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है, वो कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाती है। तो इसी तरह विवेक होते हुए फिर भी 100 विवेक के संस्कार होंगे, एक दूसरा संस्कार होगा, दूसरे बीच बीच में आकर विघ्न डालते रहते हैं। उस संस्कारों के कारण ही संसार की के प्रति राग, संसार के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये हम देख रहे हैं, संसार में देखते ही बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे जो सन्यासी महात्मा भी हैं, उनमें भी करते हुए जी उसने ये कर दिया, उसने वो किया, खाने की कहीं पर रुचि ज्यादा बन जाती है, कहीं पर कहीं घूमने की बन जाती है। मतलब कि कोई बुरा नहीं है ये, परंतु जैसे एकदम विरक्त स्थिति में देखते हैं तो फिर भी ये बीच में ये विषय तो है, रूप रस गंध स्पर्श,
इत्यादि, ये जो सारे विषयों के प्रति भी आकर्षण आ ही जाता है। फिर क्या होता है कि जब ये आकर्षण आता है तो कभी ना कई बार अगर वो थोड़े भी ज्यादा संस्कार और सावधान ना रहे तो फिर वो वहां पर फंस सकता है, उसको सावधान रहना पड़ेगा। हमने वहां भी पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में भी, प्रसंख्यान अपि, उसमें था कि पहला शब्द भूल जाती हूँ उस सूत्र में, कि जो बाहर के लोग हैं खूब आदर देंगे, सम्मान देंगे उस योगी को, फिर अगर वो उनको स्वीकार कर लेता है, उस सम्मान को स्वीकार करता है, तो वो डर रहता है, उसके गिरने का डर रह सकता है कि कभी भी वो भटक जाए। तो अब मैं समझती हूँ कि मैं अस्मिता अनुगत समाधि मैंने प्राप्त कर ली, मैंने संप्रज्ञात समाधि में मैं आगे आ गई। ऐसे करते करते अगर हम करते हैं तो भी उसमें जब तक दग्ध बीज ना हो तब तक हम कभी भी गिर सकते हैं। तो हमें वो नहीं रहना है कि इसको कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद नहीं हो जाना है कि मैं असावधान हो जाऊं। वो था स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरण पुनर्अनिष्ट प्रसंगात। स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरण संस्मयात पुनर्अनिष्ट प्रसंगात। फिर कि स्थानीय लोग, जो सेठ लोग और बड़े बड़े लोग अगर तुम्हें आमंत्रण देते हैं और तुम फिर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हो, उनके सत्कार को स्वीकार कर लेते हो, उसमें हो जाते हो, तो भी डर है कि तुम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, दोबारा फिर उस अनिष्ट में चले जाएंगे। और ये उसके बाद भी हमने ये अभिमान कर लिया कि देखो जी, मैं तो उससे मैं डगमगाई नहीं, मैंने तो स्वीकार नहीं किया, उस सम्मान को स्वीकार नहीं किया, मैंने उसको ठुकरा दिया। जब ये भी अभिमान आ गया तो वो भी हमको अनिष्ट में पहुंचा देगा। तो बड़ी सावधानी से हमें इस रास्ते पर चलना। जैसे क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या पढ़ा ना कठोपनिषद में, कि ये जो धारा है, ये ईश्वर के रास्ते पर चलने वाली धार छुरे की धार के समान है। जैसे छुरा ऐसे पड़ा हो, उस पर हम चलें तो क्या हालत होगी, पैर कटेंगे ना। तो बड़ी सावधानी से ही पैर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सावधानी रखनी है, कितनी अधिक सावधानी रखेंगे तब जाकर उस धार के कटने से बच सकते हैं। तो इसी तरह इस संसार में रहते हुए भी हमें बड़ी सावधानी की, ये संस्कार तो नहीं पड़ रहा, मैंने खाने के क्या बना लिए, सोचते सोचते मैं खा रही, ऊपर से तो मैंने कुछ नहीं किया पर अंदर से किसी से द्वेष के बना लिए, मान के यश प्राप्ति के संस्कार बना लिए, अंदर ही अंदर हम क्या क्या करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, वो तो हमारे अंदर घर कर जाएंगे ना। तो इसलिए हमें हर पल हर क्षण जो है ये निरीक्षण करते रहना है, विवेक बनाकर रखना है। तो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो क्या, उसमें फिर क्या आ जाता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये शरीर को हम मैं समझने लगते हैं, ये मकान दुकान ये संबंधी ये मेरे हैं, फिर मैं जानता, मैं अमुक, मैं ऐसा अभिमान है लगता है, मैं तो, मेरे को यही ज्ञान है और मैं इन विषयों को नहीं जानता हूँ, इनकी अपेक्षा कम ज्ञान वाला हूँ, ऐसे मतलब अपने आप को समझने लगता है, जबकि आत्मा इन सब से परे है, इन सब से ऊपर है। तो अब ये बड़ी चिंता की बात है कि हमने ये सब कुछ किया, इतनी मेहनत कर ली, विवेक ख्याति भी प्राप्त कर ली, तो फिर ये संस्कार उठकर आ रहे हैं, तो अब करें क्या हम, अब कैसे करें। अब हमारे वश में तो संस्कार तो हमारे वश में नहीं है ना, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, तो इनको हम कैसे हटाएं। तो उसमें भी बता रहे, हानम एशाम क्लेशवत उत्तम, एशाम इन संस्कारों का हान नाश क्लेशवत, क्लेशों के नाश के समान ही कहा गया है। जैसे हमने पढ़ा था द्वितीय पाद में, जैसे क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों को दूर करने के लिए जैसे वो उपाय बताए गए, वही उपाय हमें यहाँ भी लगाने होंगे। संस्कारों का नाश के लिए भी हमें वही उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो क्या उपाय है वो, आपको एक तो पता ही है, सबको बताया जा रहा है, प्रसंख्यान, विवेक, क्या बार 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 विरोधी प्रतिपक्ष भावना,
सबसे बड़ी जो हमारी साधन है इनको दूर करने का, वो है प्रतिपक्ष भावना, प्रसंख्यान जिसको बोलते हैं। तो उनके जो बार बार हम ये सोचें कि ये जो संसार की जो वृत्ति, ये संस्कार उठा है, ये मेरे को सुख देने वाला नहीं है। जो मैं चाहता हूँ, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, जो मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य में तो ये बाधक है। बार बार जब हम ये सोचेंगे तो वो संस्कार जो है धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। विवेक के संस्कारों का प्रभाव से वो उन संस्कारों को दबाएंगे। तो उसके लिए हमें बार बार यही करना है, जैसे वो और ध्यान हेयास्तवृत्तयः, दो चीजें बताई थी। एक प्रसंख्यान मतलब कि प्रतिपक्ष भावना, उससे उल्टी भावना, जो मेरे को जो आकृष्ट कर रहा है, ये बड़ा अच्छा स्वाद है, ये रहा करके कितना प्यारा लगते हैं बच्चे, उनके साथ हम ऐसे क्यों दूर रहते हैं, ये चीज बड़ी स्वाद लग रही है, ये गाना कितना अच्छा है, तो हम क्यों दूर रहे इनको देखने में। देखो हम बहुत सी अपने आप को बहाने बनाकर ठीक करते हैं। ये तो ईश्वर की बनाई सृष्टि है, यहाँ पे जाओगे तो वहाँ क्या करोगे, ये बच्चे परमात्मा ने ही तो दिए, इनको नहीं आप पालन पोषण करोगे तो कौन करेगा, इनसे क्यों दूर होते हो, इसमें इनमें भी तो परमात्मा है। कितने तरह के तर्क दिए जाते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई भी करते हैं कि हम अब ना करें तो कब करेंगे, हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या इनका करने का, करते हैं ना हम सब लोग। तो अब उसमें में प्रतिपक्ष भावना अगर इसमें फंस गए तो हमारा क्या हालत होगी। हम संसार में फिर फंसेंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में, दुखों के गर्त में हम गिरेंगे। जड़ भरत वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इतनी उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ भरत, और नदी के किनारे बैठे हैं, सब कुछ छोड़ा हुआ, राजा था, सब कुछ त्याग किया हुआ, और वैराग्य की उच्च स्थिति पर। और उस समय एक मृग सामने आ जाता है, हिरण का बच्चा, मतलब उसकी माँ जो जन्म देते देते वो मर जाती है, तो उसको पालने लगते हैं। पालन करते करते इतना मोह हो जाता है कि उनकी वृत्ति हर काम में करना है, हिरण की करना है, वो बड़ा हो जाता है तो भी उसके साथ, फिर उसके बच्चे भी हो जाते हैं हिरण के, तो इनके साथ ऐसे मोह युक्त हो जाते हैं, और उनको दोबारा जो जन्म भूलना नहीं था, इस स्थिति तक पहुंच चुके थे, परंतु फिर वो दोबारा उनको जन्म मिलता है, वो भी हिरण की योनि में मिलता है। इतना वो होती है, इतना पतन हो सकता है। तो हम कौन है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो छोटी छोटी बातों में फिसलने वाले लोग हैं। तो हमें दृढ़ता रखनी है अगर हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, जैसे क्या क्या बताया। सबसे पहले तो क्रिया योग बताया था, याद है आपको। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ठीक है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। दूसरा ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान है या सद्वृत्तय, ध्यान में बार बार अब देखो हम ध्यान में जो बैठते हैं, ये जो विचार करते हैं आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा की शाश्वतता का और शरीर की नश्वरता का, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये संस्कार पड़ेंगे, ये भी संस्कार हमारे मन में पड़ेंगे। दूसरे संस्कार ज्यादा है तो इसलिए ये कम हो जाते हैं। तो इनको करने के लिए हमें ध्यान में, और गहरे ध्यान में बड़ी गहराई से हमें सोचना है, सिर्फ उथले रूप में नहीं। जितना गहराई से सोचेंगे उतने ये संस्कार जो है हमारे बाहर के जो दूसरे अविद्या के संस्कारों को नष्ट करेंगे। फिर अष्टांग योग का अनुष्ठान करना है, वो तो है ही। अभ्यास और वैराग्य ये भी करना, ये रोज हम जो कर रहे हैं ध्यान का अभ्यास रोज करते रहना, अधिक से अधिक करें, और वैराग्य की भावना बनाकर रखना, ये तो मुख्य साधन है ही। और ईश्वर पर निधान अलग से भी वो भी है, क्रिया योग के साथ तप स्वाध्याय ईश्वर पर निधान, और ईश्वर पर निधान बनाकर रखना, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए। वही तो ईश्वर जो एक तत्वाभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास वाली बात की, हर जो हमारा संकट है, हर हमारी समस्या, उस सब का हल करने वाला एकमात्र परमात्मा है, उस पर अटूट विश्वास रखना। ये जो सारे साधन है, तो ये हमको गिरावट से बचाएंगे, इसका हमने ध्यान रखना है।
हमने करना क्या है, जबकि वो मैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में पहुंचकर विवेक ख्याति को प्राप्त कर चुका हूँ, मात्र इसी स्थिति को दृढ़ हेतु करना शेष है। तो इससे नहीं होगा कि अगर हम ये करते रहे कि मैं इसको प्राप्त कर चुका हूँ, तो ऐसे अगर हम यही करेंगे तो हम और उपायों को छोड़ देंगे कि मेरे को तो बस यही करना है, तो भी हम कभी भी गिर सकते हैं। इसके लिए हमें इन सब उपायों को लेना होगा जो पहले बताए हैं आपको, कि क्रिया योग्यता पे भी करना है स्वाध्याय। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, हमारे साथियों में भी कई हैं ऐसे, कहते हैं बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना, अब क्या सुनना, अब अपने पर आचरण करें। हमारे संस्कार पता नहीं कौन कौन से उद्बुद्ध हो जाएंगे। उन संस्कारों को दुबारने के लिए स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्याय सुनना, पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पहला साधन है। इसको हमने कभी भी नहीं छोड़ना है। ये करते जाएंगे तो हमारे, क्योंकि स्वाध्याय में रोज ये बातें आएंगी कि विवेक ख्याति रखनी है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, हम संसार का सुख जो परिणाम था, आप संस्कार दुख देने वाले हैं। ये हम जब रोज पढ़ेंगे, रोज करेंगे, तो यहाँ से हमें वैराग्य होगा ना। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे नहीं, जो मैंने कर लिया तो कब भूल जाते हैं हमें पता ही नहीं, पुरानी बातें कब भूल जाते हैं, संसार की बातें फिर याद रहती हैं। तो कुछ समय हमें इन संस्कार इसमें भी लगाना है। और यही जो सारी चीजें हैं, ये हमारे इन संस्कारों को, जो बाहर के संस्कारों को बाधित करती हैं। जब फिर इस कारण से व्युत्थान के संस्कार, जो व्यवहार के संस्कार जब दबते जाएंगे, और ध्यान में तप स्वाध्याय के संस्कार जो उभरते जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, वो इनको दबा देंगे। फिर धीरे धीरे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होकर फिर परमात्मा की कृपा से ही फिर हमारे ये जो संस्कार जो दग्ध बीज होंगे। पर अभी हमें बहुत बहुत प्रयास करना है। ये हम समझ लें, ये नहीं समझें कि हमारी उच्च स्थिति हो गई है, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक है, जो किया है उसका हमें फल मिल रहा है। आगे के लिए भी हमें बहुत कुछ अभी करना है, और ध्यान की स्थिति में आएंगे। किताब से ले रहे हैं ये क्या? हाँ जी, कौन किताब का नाम क्या है जो जिससे आप देख के बता रहे हो? योग दर्शन, योग दर्शन। योग दर्शन, हाँ हाँ हाँ।